योगी राज के 8 साल में कितने कमाल। 8 साल के वो 4 बड़े फैसले जिसने मचाया तहलका। योगी पर बढ़ा जनता का भरोसा, यूपी ने देखा विकास का रास्ता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं इनवेब न्यूज। 2017 में यूपी की सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। पिछले 8 साल में सीएम योगी ने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिसने यूपी की दिशा और दशा बदल दी। तो आज आपको योगी सरकार के 8 सालों के 4 ऐसे फैसले बताएंगे जिसने उनकी छवि को एक कुशल सीएम के रूप में जनता के सामने रखा। वैसे तो इन 8 सालों में सैकड़ों उपलब्धियां हैं, सैकड़ों फैसले हैं, लेकिन आज बात सिर्फ 4 ऐसे फैसलों की होगी जिसने उत्तर प्रदेश को बदल कर रख दिया। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी। जिस प्रदेश में एक वक्त लड़कियों को छेड़ने वाले लड़कों के बारे में कहा जाता था लड़के हैं, गलती हो जाती है, उस उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने सत्ता संभालने के साथ ही ऐलान किया कि जो भी बेटियों को छेड़ेगा उसका हिसाब अगले चौराहे पर कर दिया जाएगा। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, महिला पीएसी बटालियन का गठन, मिशन शक्ति जैसे अभियान शुरू करना सीएम योगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक रहा। अपराधियों की तोड़ी कमर। यूपी में एक वक्त माफियाओं का राज हुआ करता था, या यूं कहें वो सत्ता चलाते थे। जिले बटे हुए थे माफियाओं को गुंडई और लूट करने के लिए, लेकिन योगी आए तो अपराधी माफियाओं पर एक्शन शुरू हुआ। यूपी के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था की गई। एनकाउंटर में कई बड़े अपराधी मारे गए, हजारों घायल हुए। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक के माफियाओं में खौफ पैदा हुआ, उनका नेक्सस तोड़ा गया, कानून व्यवस्था बहुत बेहतर की गई। सनातन संस्कृति और योगी। अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, संभल हो या फिर प्रयागराज हो, चित्रकूट हो, सनातन का परचम हर जगह सीएम योगी ने लहराया, जिसका असर यह हुआ कि यूपी पर्यटकों की पहली पसंद बन गया। 2024 में यूपी में 64 करोड़ 90 लाख पर्यटक और श्रद्धालु आए, जिसमें दुनिया के तमाम पर्यटक और श्रद्धालु शामिल रहे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद करोड़ों श्रद्धालु वहां पहुंचे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जनसैलाब दिखा। दूसरी तरफ संभल में सनातन की निशानी ढूंढी जा रही है, और योगी कहते हैं कि जब तक एक एक निशानी संभल में नहीं ढूंढ लेंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे। मथुरा पर वो मुखर होकर बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और वहां के लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। विकास के रास्ते पर यूपी। योगी सरकार के इन 8 सालों में यूपी में 6 एक्सप्रेसवे शुरू हुए, 11 पर काम चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। देश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य यूपी बना। 8 सालों में 80 मेडिकल कॉलेज बने, 44 सरकारी और 36 निजी मेडिकल कॉलेज बने, और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश इन 8 सालों में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा। इसके अलावा सीएम योगी ने तमाम फैसले इन 8 सालों में लिए, वो चाहे किसानों के लिए हो, गरीबों के लिए हो या जन कल्याण के लिए हो। कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार ने काम किया वो भी काबिले तारीफ रहा। तो फिलहाल ये वो 4 बड़े फैसले रहे योगी राज के, जिसने यूपी के विकास में एक नया अध्याय जोड़ा। यही वजह है कि जनता का भरोसा सीएम योगी आदित्यनाथ पर पिछले 8 सालों में बढ़ा है, और अब जनता योगी आदित्यनाथ को आगे देखना चाहती है। जनता चाहती है कि योगी आदित्यनाथ और बड़ी उपलब्धि हासिल करें। वैसे आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का 8 साल का कार्यकाल अभी तक कैसे लगा, कमेंट में जरूर बताएं, और सीएम योगी अपने अभी तक के कार्यकाल पर क्या कुछ कहते हैं वो भी सुन लीजिए। अपनी पार्टी के नेतृत्व के कारण, पार्टी के और सहयोगी दलों के सभी नेताओं के सहयोग के कारण, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और अन्य सहयोगी संगठनों के सहयोग से जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, तो ये हमारी सरकार को पहली बार यह अवसर मिला है कि आज़ादी के बाद कोई मुख्यमंत्री 5 वर्षों तक लगातार काम करे और फिर से वह 2/3 मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बना ले। ये फर्स्ट टाइम हुआ था, और यह भी उपलब्धि हमारे साथ जुड़ी थी।
और पिछले 8 वर्ष से तो हम यहाँ सेवा कर ही रहे हैं, तो सेवा, सुरक्षा और सुशासन का जो मॉडल हमारी पार्टी का था, उसको प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश में लागू करने के कारण आज जनता जनार्दन का व्यापक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, हमारे साथ में है। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ में होगा वह सरकार में आएगा। तो ये SSS तो ट्रिपल टाइम सरकार, तो SSS तो उसी का उदाहरण है। तो फिर तीसरी बार के लिए भी आप कोशिश करेंगे? मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। पर चीफ मिनिस्टर तो आप ही बनेंगे ना? नहीं, मैं क्यों बन सकता हूँ? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। अच्छा, क्योंकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि आपने कहा था कि जब आप पहले टर्म में आपको कुछ अफसर ने कहा था कि आप अयोध्या मत जाइए, विवाद हो सकता है, और आपने कहा कि अगर सत्ता चली भी जाए तो कोई बात नहीं। अब आपने ये 2-3 बार ही कहा कि सत्ता चली जाएगी, त्याग देंगे। जब ऐसी बातें होती है तो फिर अटकलें लगाई जाती है कि शायद योगी जी दिल्ली की तरफ देख रहे हैं या फिर दिल्ली से न्योता आया है। देखिए, ये उदाहरण उन प्रसंगों को लेकर के होते हैं जहाँ पे विरासत को आगे बढ़ाने का एक जज्बा सामने आता है। 2017 के पहले अयोध्या की क्या स्थिति थी, हर एक व्यक्ति जानता था। एक जद्दोजहद के साथ जब हम लोग उस समय अयोध्या की यात्रा करते थे तो बहुत सारे बैरियर हुआ करते थे, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, और अयोध्या अपनी पहचान के लिए मोहताज थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, और उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद उन चुनौतियों से भी हमें का भी सामना करना था। जो आज़ादी के बाद से लगातार जिन भावनाओं को दबाया गया था वहाँ पे, साथ साथ अयोध्या का समग्र विकास भी करना था, लेकिन अयोध्या को उसकी पहचान भी देनी थी। और उसी में एक बड़ा तबका ऐसा था जो ये मानता था कि हमें इस प्रकार के मुद्दों को नहीं टच करना चाहिए क्योंकि ये विवाद हो सकता है। देखिए, आप सत्ता में रहेंगे तो आपके लिए अनुकूल वातावरण भी होगा, प्रतिकूल।